सो यूपीएससी 2026 एस्पिरेंट्स के सामने दो कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल्स ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहता है कि आपको प्रीलिम्स 2026 का प्रिपरेशन अक्टूबर 2025 से करना होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपको मेंस 2026 के लिए दिसंबर 2025 तक आपको रेडी रहना होगा। अब इन दो स्कूल ऑफ थॉट्स के बीच में स्टूडेंट्स फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। इस पे हम एक बैलेंस व्यू लेने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन जो है कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 2026 के लिए अभी से करना चाहिए। सी आप या तो 2026 आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या फिर आप 2025 में एटलीस्ट आपने पहला अटैम्प्ट दिया होगा। तो अगर आप 2026 का फर्स्ट अटैम्प्ट होना है, यानी आप अपना फाउंडेशन कर रहे हैं, आप कहीं से एथिक्स, आप कहीं से जीएस की क्लासेस कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली आपका ऑप्शनल हो रहा होगा, तो फोकस ऑन डूइंग योर फिनिशिंग योर क्लासेस, उनको एक बार कर लीजिए। एंड देन दिसंबर ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा लेट दिसंबर ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है PYQs करना है, आपको सिलेबस भी पढ़ना पता है क्या करना है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जिनका 2026 में, उनको तो रूल आउट, इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स को तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जिनका 2026 फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, सी यस प्रीलिम्स इज ट्रिकी, यस प्रीलिम्स इज डिफ़िकल्ट, सारे इश्यूज़ को मैं कंसिडर करती हूँ, बट डू यू रियली नीड, आप अभी से लेकर के जो एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स के लिए आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, सस्टेनेबिलिटी, आप बोर हो जाएंगे, दिसंबर आते आते आप बोर हो जाएंगे, अक्टूबर से पढ़ना शुरू करेंगे तो राइट, वो इंटेंसिटी नहीं आएगी, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। सेकेंडली, आपने ऑलरेडी जो बेसिक चीज़ें हैं वो की हुई हैं, आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं, आपने PYQs किए होंगे, टेस्ट लगाए होंगे, करंट अफेयर्स मोर और लेस वो रिपीटेटिव होता है, कुछ चीज़ें हैं, कंटेंट आपने किया हुआ है, कुछ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है, कहीं जो गैप है आपको सही मेंटोर की आवश्यकता है कि वो गैप को आइडेंटिफाई करे और उसको फिल करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से अक्टूबर 2026 से आप लग जाएं। 2 महीने में मोर और लेस दिसंबर आते आते तक आपका सिलेबस आप खींच देंगे अगर इंटेंसिटी लें तो, बट आप बोर हो जाएंगे एंड जो एनर्जी, जो मोमेंटम मुझे आपसे चाहिए होगी फेब मार्च में, वो आप वहाँ तक जाते जाते बर्नआउट हो जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट एन केस। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं कि आपको दिसंबर 2025 तक मेंस रेडी होना है। सी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि अभी हम 2-2.5 महीने में ऑप्शनल भी हो जाए स्टूडेंट्स का और वो जीएस के चारों पेपर कर लें। सो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और इस तरह के प्रोपोजिशंस टीचर्स को लाने भी नहीं चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये बातें हम जून में कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, ये बातें अगस्त में की ठीक था, प्रैक्टिकल था, बट ये बातें अभी एंड फेस्टिवल आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप दिसंबर के 15 दिसंबर तक मेंस रेडी हो जाओ। बट ये पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ें आपके प्रीलिम्स में कॉमन है, जो चीज़ें आपके, जो सिलेबस का वो पोर्शन जो प्रीलिम्स में भी आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पेपर 1 का, पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस आपका जो है वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हो गए, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। सो जो कॉमन एरियाज हैं एटलीस्ट हम वो प्रपोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि ट्राई टू डू देम फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव फॉर नेक्स्ट 2.5 मंथ। ये प्रैक्टिकल है। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हुआ है, आपके लिए भी है कि आपको थोड़ा तो मेंस रेडी होना पड़ेगा, और आप अभी से बैठ के सिर्फ पढ़िएगा बोर हो जाइएगा, लेकिन अगर आप लिखने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो एक अलग आपको इंटरेस्ट जगेगा। सो इसका बैलेंस्ड वे ये है कि आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इंटायरली ऑन प्रीलिम्स और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इंटायरली ऑन मेंस फ्रॉम आज से अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, और उनको आप मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करिए। जब आप ज्योग्राफी को मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए भी रेडी होते हैं। जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ पर एक आंसर लिखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रिपेयर करते हैं तो आप उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से तो देखते ही हैं, बट एंटी डिफेक्शन लॉ कितना प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको करना पड़ता है। सो
ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस इज़ डिफरेंट एंड प्रीलिम्स इज़ डिफरेंट, प्रीलिम्स की किताब उठाकर फेंक दो, ऐसे वर्ड्स मैंने सुने हुए हैं मेंटर्स एंड टीचर्स को कहते हुए वाईटी पे। सी बहुत सारा जो है वो कन्वर्जेंस है यहाँ पे, बहुत सारा कन्वर्जेंस है। एथिक्स को छोड़ दें, कुछ एरियाज वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दें, बहुत सारा कन्वर्जिंग एरियाज है, उनको वही चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, मोर और लेस वही मेंस में रिक्वायर्ड है, थोड़ा वैल्यू एडिशन के साथ। बट जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है वो कर लीजिए, वैल्यू एडिशन आप बाद में भी कर लेंगे। सो कोई आइसोलेशन नहीं है, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि प्रीलिम्स अलग है मेंस अलग है। बहुत सारा जो कन्वर्जिंग एरियाज है उन पे काम करिए। जब आप मेंस के लिए ज्योग्राफी को प्रिपेयर करेंगे तो आपको लिखना है, क्योंकि आप उसको कंप्रीहेंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और फिर वो अंडरस्टैंडिंग आपको जनवरी में, फरवरी में एंड इवेंचुअली एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प करेगा, राइट। एंड सेम गोज फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो इंस्टेड की दो एक्सट्रीम्स में जीने के बजाय कि अभी से प्रीलिम्स मोड में चले गए या फिर पूरा मेंस प्रिपेयर कर लीजिए, दोनों प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है एंड रिक्वायर्ड भी नहीं है एंड पॉसिबल भी नहीं है। आप फर्स्ट में जा सकते हैं बट अगेन वो आपका बर्नआउट हो जाएगा, दिसंबर आते आते आप बोर हो जाएंगे। सो फॉलो द मिडिल पाथ फॉलो कीजिए। जो कन्वर्जिंग एरियाज है प्री एंड मेंस में, इसको आइसोलेशन में देखने के बाद बजाय कन्वर्जिंग एरियाज पे फोकस कीजिए। एंड जब दिसंबर आएगा, 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स, हम थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन तब तक एटलीस्ट आप वो एरियाज पढ़िए जो आपके मेंस और प्री दोनों में कॉमन है। कुछ आंसर लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। थैंक यू वेरी मच।